लोकसभा चुनाव के पहले चरण के रण में प्रचार का कल आखिरी दिन है। बीजेपी समेत तमाम सियासी दलों ने पहले चरण के चुनावी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी पहले चरण की सभी सीटों पर प्रचार कर चुके हैं, तो वहीं प्रचार के आखिरी दिन यूपी में गठबंधन के दो बड़े चेहरे यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी कल गाजियाबाद में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पहले चरण के प्रचार का कल आखिरी दिन है, लेकिन राहुल और अखिलेश ने साथ में एक भी रैली नहीं की। ऐसे में यूपी के ये दो लड़के मोदी योगी की जोड़ी से कैसे टक्कर ले पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। दो टूक में इसी को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि पहले चरण के चुनाव में अगर देखा जाए तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ नजर नहीं आए। गाजियाबाद में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जाहिर तौर पर हमलावर रहेंगे सरकार पर, और ऐसे में सवाल यही कि जो कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से या कहें जयंत चौधरी की तरफ से, वो कोशिश आखिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से क्यों नहीं दिखाई दी, क्योंकि पहला चरण फिर दूसरा चरण और पश्चिमी यूपी में इन्हीं दो चरणों में सभी सीटों पर मतदान होना है। तो ऐसे में आखिरी तक यही लग रहा था कि हो सकता है कि बाहर निकले ये दोनों नेता और वोटर्स के बीच जाकर वोट की अपील करें। और ऐसे में बड़े सवाल न्यूज स्टेट के दो लड़के साथ आएंगे, मोदी से लड़ पाएंगे। 2017 में हुए फेल, 24 में कर पाएंगे खेल। भीतरी कला से परेशान, क्या है प्रचार प्लान? योगी से लड़ नहीं पाए, मोदी को कैसे हराएं? यूपी से कांग्रेस दूर, अखिलेश अकेले प्रचार को मजबूत। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। अशोक पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, दीपक रंजन जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अभिमन्यु त्यागी जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। और शुरुआत दीपक जी आपसे करना चाहते, क्योंकि अखिलेश यादव प्रचार के लिए निकल पड़े हैं, यह कहे कि समाजवादी पार्टी जुटी हुई है, लेकिन सवाल यही कि जो 2017 में एक साथ दिखाई दिए राहुल और अखिलेश यादव, वो वाली तस्वीर नजर नहीं आई 24 के इस चुनाव में, और वो भी गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ऐसा क्यों है? राहुल जी, पहले मैं तो आपको क्लियर कर दूं कि 2017 का चुनाव एक विधानसभा का चुनाव था और एक राज्य का चुनाव था, और ये लोकसभा का चुनाव पूरे देश का चुनाव है। और अभी तो आदरणीय अखिलेश यादव अकेले रैली कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज कोई कहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग है या कहीं से कोई दिक्कत है, लेकिन राहुल गांधी जी अन्य राज्यों में जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अन्य राज्यों में अपनी रैलियां कर रहे हैं। जब अखिलेश जी अकेले प्रचार कर रहे हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए वालों लोग इतने परेशान हैं। आगे साझा रैली कर देंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? जहां जाना चले जाएंगे, लेकिन के बारे में आप बता रहे, तस्वीर तो आनी चाहिए थी ना। अरे मेरी बात आने दो। अरे आप काहे परेशान हो रहे भाई? तस्वीर आपको दिखेगी ना कल आप नहीं जाएंगे क्या? क्या न्यूज नेशन को नहीं बुलाया गया कल कि कल पीछे नहीं रहेंगे? कॉन्फ्रेंस के लिए मैं तो कह रहा हूँ, रैली के लिए, रोड शो के लिए दोनों लोग रहेंगे। आप सवाल पूछ लीजिएगा ना, दोनों लोग रहेंगे। आपको अपने आप उससे न्यूज एंकर से बोलिएगा कि ये सवाल सबसे पहले रिपोर्टर होंगे, वो सवाल कर लेंगे। वो बात नहीं है, बात नहीं। दीपक रंजन जी, आप नहीं समझ पा रहे अभी। अरे भाई, मुश्किल पत्रकारों से रूबरू होकर क्या करेंगे जब जनता के बीच जाकर जनता से रूबरू नहीं होंगे, अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू नहीं होंगे? जनता के बीच एक एक कार्यकर्ता जा रहा है समाजवादी पार्टी का, और इंडिया ब्लॉक जो है वो कहीं अलग अलग नहीं कर। आप बता रहे हैं कि जयंत चौधरी जी की बात कर रहे हैं। सहारनपुर में जयंत चौधरी जी क्यों नहीं थे? कैराना में क्यों नहीं थे जयंत चौधरी जी? बागपत में तो उनका प्रत्याशी है, वहां पर उनको मंच पर क्यों नहीं? मेरठ में थे ना, एक जगह थे, मेरठ में थे। अभी आगे बहुत सी रैलियां होंगी जिसमें आपको दिख जाएंगे। जहां पे बागपत में जयंत चौधरी जी की आरएलडी का प्रत्याशी है, वहां पर क्यों नहीं थे? मैं आपसे अपनी जानकारी के लिए मैं पूछना चाह रहा हूं, बागपत में तो उनका प्रत्याशी है, वहां पर क्यों नहीं थे? रहना चाहिए था ना जयंत चौधरी जी को। आप अरे मेरठ में उनके साथ क्या हुआ, छोड़िए इन बातों को। जयंत चौधरी जी हमारे साथी रहे हैं, और उनको मेरठ में उनको कितना मान सम्मान मिल गया, ये आपने भी देखा, और पूरी दुनिया ने देखा, और पूरे देश ने देखा। अभी तो अकेले अखिलेश जी, माननीय अखिलेश जी जो है प्रचार कर रहे हैं, तब एनडीए के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। देखिए दीपक रंजन जी, मैं आपकी बातों को काटना नहीं चाहता। एक से भले दो, अकेले कब तक अखिलेश यादव अपने कंधे पर ढोते रहेंगे? क्यों नहीं? जयंत चौधरी जी थे, एक से भले दो की बात आप कर रहे हैं। जयंत चौधरी जी की तो आरएलडी का प्रत्याशी। ठीक है, आपने सवाल किया, अशोक पांडे जी जवाब दे देंगे। मैं कौन होता हूं जवाब देने वाला? अशोक पांडे जी जवाब देंगे। अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी सुन नहीं रहे क्या? अशोक पांडे जी जवाब देंगे। आवाज आ रही ना अशोक पांडे जी? सवाल आपने मुझसे किया, इसलिए मैं आपसे जवाब दे रहा हूँ। देखिए, आपका सवाल था कि यूपी के दो लड़के क्या कर पाएंगे। यूपी के दो लड़के एक बार मिले थे, हमने बुरी तो हराया था। इस बार लड़के नहीं रह गए, इस बार यूपी के दो प्रौढ़ मिले हैं।
इस बार फिर उन्हें हम हरा देंगे। हमारे प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक के कार्यकर्ता की भांति काम करते हैं चुनाव में। अखिलेश जी सिर्फ ट्वीट करते हैं, घर में बैठ के बाहर निकलना पसंद नहीं करते। इसके पहले अशोक पांडे जी उनका कहना है कि उनको छोड़ दीजिए, 2 लड़के या 2 प्रौढ़ जो आप बता रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, पहले आप और जयंत समझ लीजिए, आपकी पार्टी और जयंत चौधरी समझ ले। देखिए सबसे बड़ी बात है, दूसरे की इज्जत की फिक्र करते हैं। इनकी लड़ाई अब आजम खां से है, इनकी लड़ाई मोदी जी से नहीं है। फिर इनकी ये लोग अपनी इज्जत नहीं देखते, इनको सीधे सीधे ममता बनर्जी ने स्टूल पे बैठाया था, वहाँ चिंता नहीं करते। हमारे यहाँ झांकते हैं कि जयंत चौधरी को कहाँ बैठाया गया। जयंत चौधरी को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कहाँ बैठे थे? स्टूल मंत्री जी कहाँ बैठे थे? देने का काम स्टूल मंत्री जी कहाँ बैठे थे? और हमने जो सम्मान दिया है किसान नेता के डिप्टी सीएम ये लोग क्या जानेंगे? डिप्टी सीएम ये बताइए अशोक जी, बड़े भाई इस बार मंत्री जी कहाँ बैठे थे? केशव प्रसाद मौर्य जी छोड़िए, नहीं हाशिए पर नहीं जाएंगे, इसका हाशिए पर कहाँ जाएंगे? अभिमन्यु जी आवाज आ रही है? यूपी के आवाज आ रही है अभिमन्यु जी? हाँ नाम में जवाब दीजिए। राहुल गांधी गाजियाबाद आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल जाएंगे, रोड पर कब उतरेंगे, लोगों के बीच कब जाएंगे, बातचीत कब करेंगे? हालांकि राहुल जी भारत तो जोड़ लिया उन्होंने, न्याय यात्रा भी निकाल ली, चुनाव के लिए तो आ जाएं। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी को जनता ने हमेशा प्यार और मोहब्बत दी और 55 से 56 साल सत्ता में रखा। उसका कारण ये था जनता हम पर विश्वास करती रही। आज वही जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, इन्हें सत्ता में शामिल करा। आज वही जनता वो बदल गए 10 साल में। ठाकुर समाज पंचायत कर रहा है, आज भी पंचायत की। त्यागी समाज खिलाफ है, सैनी समाज गुर्जर समाज खिलाफ है, और वो नौजवान खिलाफ है जो फौज में भर्ती होना चाहते हैं। अग्निवीर से परेशान है, महंगाई से आम आदमी त्रस्त है। तो जनता फिर से मेरा ये सवाल नहीं तो है, जनता ही और ये जवाब भी नहीं चाहिए। सब परेशान, हम तो कह रहे पूरा भारत खिलाफ है बीजेपी के। इतना राहुल जी, मैं तो कह रहा हूं अभिमन्यु जी पूरा भारत खिलाफ है बीजेपी के, लेकिन लेकिन कब राहुल और अखिलेश कब एक साथ किसी गाड़ी पर सवार होकर हाथ हिलाते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए, उन पर फूलों की बारिश होते हुए, स्वीकार किया राहुल जी, उनके आसपास तमाम जो उम्मीदवार हैं वो साथ रहे, लोगों के बीच जाए, समझाए, ये तस्वीर कब आएगी? राहुल जी जब हम साथ थे, कांग्रेस और समाजवादी साथ थी, जनता को नहीं पसंद आया साथ, अब साथ सब पसंद आ रहा है। अब जो समाज का मैंने आपको नाम लिया वो खुले मन से कह रहा है, आज भी कहा भाजपा को हराने की बात कही है, सबक सिखाने की बात कही है इनके केंद्रीय मंत्री को, और समाजवादी के कैंडिडेट है मुजफ्फरनगर से हाथ खड़े करके पूरी पंचायत ने कहा है कि उनको हम समर्थन देंगे। और ये सिर्फ मुजफ्फरनगर में ही नहीं हो रहा, यानी कि उम्मीदवारों के भरोसे आप लोगों ने चुनाव उम्मीदवारों के भरोसे छोड़ दिया, आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। आप साथ की बात करते हैं, अरे जनता का साथ चाहिए, जनता साथ खड़ी हुई है, जनता परेशान है। जनता उस उम्मीदवार के, ठीक है आपके मुताबिक जनता उस उम्मीदवार के साथ खड़ी है, लेकिन आपके नेताओं के साथ कहां खड़ी है? रोजगार से परेशान है जनता, रोजगार चाहती है। क्या मिलता है? हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये अभिमन्यु त्यागी जी, मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल पाया अभी तक। साथ में कब रैली करेंगे? एक साथ रैली को कब संबोधित करेंगे? रैली भी होगी, रैली कब रोड शो करेंगे? सब रोड शो कल प्रियंका जी का भी है, सहारनपुर में है। 4 जून के बाद तो आप लोग भी कहाँ जाएंगे? गुजरात। जनता भेजना चाहती है, जनता खुश तो है नहीं पांडे जी, भाग जाते हैं। आप भी जानते हैं जनता परेशान है, जनता आपके साथ थी, मैंने कहा जनता आपके साथ थी, आपका भरोसा किया, आपने धोखा दिया। अशोक पांडे जी बोलने तो दीजिए अभिमन्यु जी को, अभिमन्यु जी को बोलने नहीं होने दे रही है। ये बताइए अभिमन्यु त्यागी जी, 17 सीट मिली, इसी वजह से राहुल नहीं आ रहे हैं क्या? इतने जोर शोर से प्रचार नहीं कर रहे हैं जो 17 में दिखाई दिया। राहुल जी वो दौर गया, 17 है 19, जरा मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, 17 सीटें 19 सीटें हैं, ये क्लियर पे है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दिल दिखाया, वो इसलिए दिखाया क्योंकि देश में संविधान को बचाना है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर किसी पर विधायक है तो समाजवादी पार्टी के पास है, तो ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं।
इसलिए समाजवादी पार्टी के पास ज्यादा सीटें हैं चुनाव लड़ने के लिए। और इसीलिए दीपक रंजन जी आपके नेता पर ज्यादा जिम्मेदारी है सीट जिताने के लिए, इसलिए अखिलेश यादव निकल पड़े हैं। अलायंस में सबसे बड़े दल की भूमिका, अखिलेश यादव निकल पड़े पहले चरण के। हमें लग रहा था कि पहले चरण की सभी सीटों पर वो हुंकार भरेंगे बीजेपी के खिलाफ, लेकिन वो तस्वीर नहीं आई ना, मजा नहीं आ रहा। मैं राहुल जी आपका एक कंफ्यूजन दूर कर दूं, 17-19 नहीं 80 की 80 सीटों पे इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, और पूरा संगठन कांग्रेस पार्टी का, जहां जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वहां पर कांग्रेस का पूरा संगठन, जिला और नगर संगठन पूरा लगा हुआ है, सारे वरिष्ठ नेता लगे हुए। जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं वहां पर समाजवादी पार्टी का पूरा संगठन लगा हुआ। तो मैं आपको ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कि 17-19 नहीं है राहुल जी, 80 की 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। तो फिर एक मंच पर क्यों नहीं दिखाई देता चेहरा? अरे तो भाई दिखा दीजिए ना चेहरा, कंफ्यूजन ये भी दूर कर दीजिए, जनता का, मीडिया का, कार्यकर्ताओं का, चाहे कांग्रेस के हो चाहे समाजवादी पार्टी के हो या फिर बीजेपी के भी हो। आप मीडिया के इतने कंफ्यूज वो एंकर हैं, या आप भी कंफ्यूज हैं, अपनी पार्टी के सबसे कंफ्यूज प्रवक्ता हैं आप। आपको पता ही नहीं है, आपको पता नहीं अखिलेश यादव कितनी सीटों पर निकले हैं अभी चुनाव प्रचार करने के लिए, कब से निकले हैं। आपको पता ही नहीं कि राहुल गांधी कब आएंगे, आपको कुछ नहीं पता है, आपको कुछ नहीं पता है। बस आप हवा हवाई बातें करके आ गए, व्हाट्सएप पे जो मिल गया होगा आपको वही आप बोलना शुरू कर दिए। आपसे सवाल मैंने किया आपकी पार्टी के लिए, आप फायर हो रहे हैं दूसरे पार्टी पर। आप पहले बता दीजिए ना, आपके पास है, आपके नेता कब निकले, आपके नेता कब निकले प्रचार के लिए? दीपक रंजन आपके नेता कब निकले पता है आपको? आप बताइए ना, पहली रैली कब की अखिलेश यादव ने? दीपक रंजन जी आप बहुत बड़े प्रवक्ता है ना समाजवादी पार्टी के, तो पहली रैली कब की? पहली रैली कब की? पहली रैली कब की? ये हताशा निराशा भरे शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं? हताश और निराश क्यों है आप? मीडिया से भिड़ने से क्या है? जनता के बीच जाइए, वोट मांगिए। आप नहीं, आपके नेता नहीं कर पा रहे हैं, आप कीजिए। कार्यकर्ता ऐसे नहीं हो, कार्यकर्ता होते हैं जमीन पर उतरकर लोगों के बीच जाते हैं, वोट मांगते हैं, बताते हैं कि सरकार में अगर आए तो हम क्या करेंगे। आपकी तरह ऐसे नहीं हवा हवाई बातें करते हैं। हवा हवाई बातें करिए अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी। दो लड़के कब नजर आएंगे आप लोगों को? होमवर्क करके आप क्या बता रहे थे? प्रौढ़ बता रहे थे क्या उन्हें? प्रौढ़ नहीं है वो, दो लड़के हैं। 17 से 24 हो गया लेकिन वो लड़के ही हैं। लड़के हैं, इनके प्रवक्ता भी लड़कों वाली ही भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं ये पत्रकारों से बोला जाता है। मेरा कहना लोकतंत्र की बात कह रहे थे। अरे साहब, जिस कांग्रेस पार्टी ने इस मुल्क में आपातकाल लगाया, जिस कांग्रेस पार्टी ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, जिस कांग्रेस पार्टी नहीं लगता है मुलायम सिंह यादव नहीं गए थे। 150 से 200 संशोधन जिसने संविधान में कर दिया फायदे के लिए, इमरजेंसी लगा के मुलायम सिंह को जेल में भेजा, लालू यादव को जेल में भेजा। आज वही लोग 20-20 हजार रुपया लोकतंत्र सेनानी का भी ले रहे हैं और कांग्रेस के साथ गठबंधन ठगबंधन भी कर रहे हैं सत्ता के लिए। बड़ी हंसी आती है। जरा इनसे सवाल पूछिएगा कि समाजवादी पार्टी में जो लोग 20,000 रुपया लोकतंत्र सेनानी का ले रहे हैं, क्या वो लोग छोड़ेंगे लोकतंत्र सेनानी का जब कांग्रेस के साथ? सत्ता के लिए तो हर एक उसूल ताक पे रखा जाता है। सत्ता में ना कोई, सत्ता के लिए ना कोई दुश्मन है ना कोई दोस्त है। आप लोग नहीं ले रहे हो, भारतीय जनता पार्टी ले रही है। गला घोटा था, बात करते हो, सत्ता का गला घोटा था कांग्रेसियों ने। राहुल गांधी अभी बनारस आए थे, कह रहे थे बनारस के नौजवान नशेड़ी हैं, अपने नशे में चूर हैं, अरे अपने मंत्री ओम प्रकाश की भाषा भी सुन लो। अपने मंत्री ओम प्रकाश राजभर इतनी गाली सुनने के बाद भी मंत्री बनाए हो आप लोग। इतनी गाली सुनने के बाद भी मठ बेच के घंटा भर चलाने की बात कही थी। देश का सबसे बड़ा झूठ अभिमन्यु त्यागी जी देश के प्रधानमंत्री जी हैं। मतलब पहले फेज का मतदान देखने के बाद ही क्या फिर रैली आगे मतलब डिसाइड किया गया है कि 19 का मतदान देख लेते हैं, फिर आगे रैली जैसा होगा कर लेंगे दोनों मिलके? राहुल जी, जनता तो रैली करा रही है ना, आप करिए ना, वहां जाकर भेजिए, योगी बाबा को भेजिए, राजनाथ सिंह को भेजिए, कई के बार होकर आए, प्रधानमंत्री जी भी होकर आए, सरधना में भेजिए, मुजफ्फरनगर को भेजिए, सहारनपुर भेजिए, तो उन जगह पर भेजिए जहां पहले चरण में चुनाव है। अभी तो कल का मौका है इनके पास, एक और रैली करा दीजिए, पर रैली नहीं हो पा रही है, प्रधानमंत्री जी से नहीं हो पा रही है। ठाकुर समाज खिलाफ है, किसान समाज खिलाफ है, नौजवान खिलाफ है, गाँव का नौजवान खिलाफ है, चारों ओर खिलाफ है। आप भी आ जाइए, पांडे जी आ जाइए,
सब लोग डरे हुए हैं। ये मुझे आपके नेता क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि झूठ बोला, रोजगार नहीं दिया। आप राशन को उपलब्धि बताते हैं पांडे जी। नौजवान आत्मनिर्भर बनना चाहता है, आप राशन की लाइन में लगाती है नौजवानों को। आप नौजवानों को लाइन में लगाते हैं पांडे जी। लगातार बढ़ती जा रही है। इतना गुरु ठीक नहीं है, इतना गमन ठीक नहीं है आदरणीय अशोक पांडे जी। जवाब क्यों नहीं दे इतना पा रहे? गमन ठीक नहीं है। 14 से पहले का इतिहास उठा के देख लीजिए, इतना गुरु इतना गमन ठीक नहीं है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, जनता ही चलती है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। अशोक जी, दीपक जी, त्यागी जी को बोलने दीजिए, त्यागी जी को बोलने दीजिए। त्यागी जी देखिए, मेरा सीधा सवाल है, मेरा सीधा सवाल है, मेरा सीधा सवाल क्या है लाभ हो रहा है आप लोगों को? त्यागी जी, मेरा सीधा सवाल है कि दोनों लोग एक साथ कब? और कोई सवाल नहीं है। राहुल जी, अगर आप ये चर्चा साथ में ये भी जोड़ते कि मोदी जी और जनता कब एक साथ बैठेगी। मैं आपकी पार्टी और आपके गठबंधन के बारे में पूछूं, यही क्लियर कर दीजिए। अभिमन्यु त्यागी, अभिमन्यु त्यागी, अभिमन्यु त्यागी, आप क्लियर कर दीजिए कि मैं आपसे सवाल कैसे करूं। आपकी पार्टी के बारे में ना बात करूं, आपके गठबंधन के बारे में ना बात करूं, तो किसके बारे में बात करूं? हम तो साथ बैठे हुए हैं, तो मैं किसके बारे में बात करूं? साथ बैठने का मैं तो सीधा, मेरा सीधा सवाल है कि कब एक साथ रैली में हाथ, उसके बारे में भी चर्चा होनी, हाथ हिलाते नजर आएंगे, साइकिल और हाथ का साथ कब एक साथ एक मंच पर हुआ पड़ा है? और किस तरह से आपको कहां? सहारनपुर, एनडीए, नगीना, राहुल जी, क्या मुरादाबाद, घटक दल के पीलीभीत, कहां, किस जगह? सहयोगी के लिए, एनडीए घटक दल के किसी भी सहयोगी के लिए इस तरीके की डिबेट रखते हैं कि क्या मोदी जी, क्या योगी जी और राजभर जी का दिल मिला हुआ है? क्या ये टॉपिक रखा आपने कभी? आज अलायंस है, आज जिम्मेदारी ये बनती है कि जो विपक्ष के मुद्दे हैं, नहीं, राजभर और मोदी 80 सीटों पर नहीं लड़ रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी 80 सीटों पर लड़ रहे हैं। 80 सीटों पर? हाँ, आपका गठबंधन 80 सीटों पर नहीं लड़ रहा है। पूरे लोकसभा में 80 सीटें हैं, जहां समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 नहीं है, कितने हैं सीटें? कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? कार्यकर्ता लड़ा रहा है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? आपके हिसाब से वही 62-63 होगा जितना आपके पास है। देखिए, कुतर्क करने के लिए आप यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है। यूपी में 80 सीटें हैं, 80 की 80 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जहां कांग्रेस लड़ रही है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। बता तो दीजिए, एक सीट बता दीजिए जहां दोनों साथ में गए। आपकी जनरल नॉलेज 80 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने कितना रोजगार देने का वादा किया था? 2 करोड़ था या 10 करोड़ था साल का? नहीं, 2 बेरोजगार दिखाई दे रहे हैं बस। अशोक पांडे जी, बस 2 ही बेरोजगार हैं इस देश में। देने का वादा किया था। उन्हीं के लिए ये लड़ाई है, राहुल जी, या नहीं है? उन्हीं के लिए ये लड़ाई है। आप मेरे जनरल नॉलेज पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल जी, आप बेरोजगार कहते किसे हैं, जरा ये भी बता दीजिए। बेरोजगार कहते किसे हैं अभिमन्यु त्यागी जी? सरकारी नौकरी वाली को ही रोजगार वाला कहते हैं क्या? बेरोजगारी किसे कहते हैं? भाजपा से पूछिए। बेरोजगारी किसे कहते हैं ना, परिभाषित तो कर दीजिए बेरोजगारी को। बेरोजगारी को परिभाषित कर दीजिए, मैं भी जान जाऊं आपकी नॉलेज। राहुल गांधी की तरह आपकी नॉलेज तो नहीं है क्या? अशोक पांडे जी ने बताया तो था। अशोक पांडे जी, बारे में 2 बेरोजगार हैं, अखिलेश और राहुल गांधी, 2 प्रौढ़। सबसे बड़ी बात है कमेटी हाल के प्रधान भागे, अडानी अंबानी की भाषा आप लोग बोल रहे हैं यहाँ बैठकर। माता जी हाल के डर से लाइब्रेरी छोड़ के राजस्थान चली गई, बहन जी चुनाव लड़ेगी तो हाल के ननिहाल चली जाएंगी। कितना परेशान है, कितना परेशान है हम लोगों के लिए। वाह, इतनी परेशानी, जनता की परेशानी है, इतनी अगर जनता की परेशानी का जो ध्यान देते तो देश खुशहाल हो जाता। बस इतना जनता की परेशानी का अगर ध्यान देते तो आज हिंदुस्तान जो है, आज हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच गया होता। वाह, अच्छा। लेकिन एक बात है दीपक रंजन जी, दीपक रंजन जी, आप ही लोग मेहनत ना कीजिए, जरा कांग्रेसियों से भी कह दीजिए कि साथ दें। आपके चलते हो सकता है कुछ संजीवनी मिल जाए उन्हें। मैं राहुल भाई बड़े अदब और सम्मान के साथ आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि सिर्फ 12 घंटे का वेट कर लीजिए। कल जो इन लोगों की साझा प्रेस है, ज्वाइंट प्रेस है, उसमें बहुत सी चीजें देखिए क्लियर हो जाएंगी। और हम आज बैठ करके अगर आप हमसे कुछ ऐसे सवाल पूछिए तो मैं ना ये बता पाएंगे अभिमन्यु था, लेकिन आप 12 घंटा 9 बजे प्रेस है और हमें लगता है 10 बजे तक चीजें निकल करके आप लोगों के माध्यम से और प्रेस के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से बहुत सी चीजें निकल करके आ जाएंगी।
कि और ये सारे सवाल मैं कहता हूं सिर्फ आपके चैनल का सवाल नहीं है, ये कई चैनल्स का सवाल है और सारे लोग ये सवाल पूछेंगे। और ये देखिए दोनों लोग अधिकृत हैं, दोनों अपने पार्टी के जो है शीर्ष नेतृत्व पे बैठे हैं, तो दोनों लोग से कल आप जब सवाल पूछेंगे तो निश्चित रूप से हर चीजों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो मैं बड़े आपसे विनम्र निवेदन के साथ कहता हूं कि सिर्फ 12 घंटे आप वेट कर लीजिए, यानी कि आपको क्लियर हो जाएंगे। पहले फेज के बाद मतलब दूसरे फेज के लिए क्या गुड़ागड़ी थे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें चरण के लिए? देखिए राहुल जी, उसके बाद प्रेस के बाद, पीसी के बाद आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम जो है वो मुरादाबाद में, चूंकि बारिश की वजह से मुरादाबाद वहां कार्यक्रम, अखिलेश यादव मेहनत कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि वो मेहनत करना उन्होंने शुरू कर दिया। थोड़ा साथ अगर कांग्रेस का मिल जाए तब बीजेपी से लड़ाई में मजा आएगा आप लोगों को। राहुल जी, उस सामूहिक मेहनत, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लोग वहां पे रहते नहीं है और उनके लोग, संगठन के लोग, चूंकि इतना बड़ा वो देश है और कांग्रेस अन्य प्रांतों में भी लड़ रही है और हम उत्तर प्रदेश में सिर्फ लड़ रहे हैं, तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी यहाँ पे ज्यादा बनती है।